हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था। कौन सा? स्यमंतक मणि के चोरी का आरोप क्यों लगा था? तो आप भी या सभी को कभी भी इस भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी या गणपति जो चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, उसमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर गलती से गलती हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? मैं बात कर रहा हूँ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्र दर्शन के विषय में। अर्थात भगवान ने जो चंद्र को श्राप दिया था, भगवान गणेश जी ने श्राप दिया था कि कोई भी जब इस शुक्ल चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी का चंद्र होता है उसका अगर कोई दर्शन करेगा या करता है तो वह कलंक से अभिशापित हो जाएगा। उसके ऊपर झूठे झूठे कलंक लगेंगे या फिर चोरी का आरोप लगा था, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ था। तो आपको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि के चोरी का आरोप लगा था। फिर नारद मुनि ने उनको बताया था कि आपने जो शुक्ल चतुर्थी के दर्शन किए थे उसी के वजह से आपको यह शाप लगा था, शापित आप हुए थे। तो उसके निवारण के लिए आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और उसे मिथ्या दोष कहा जाता है। कौन सा दोष? उसे मिथ्या दोष कहा जाता है जो भगवान कृष्ण को लगा था। और उस मिथ्या दोष से भगवान कब मुक्त हुए? जब भगवान ने स्वयं भी इस शुक्ल चतुर्थी का व्रत किया था, गणेश चतुर्थी का, और फिर वह मिथ्या दोष से मुक्त हो गए थे। लेकिन अगर वही गलती हमसे होती है तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना डरने की आवश्यकता है। इसका भी निवारण बताया है। मैं आपको जो श्लोक बता रहा हूं, मान लीजिए शुक्ल चतुर्थी में, गणपति चतुर्थी में गलती से ही चंद्र के दर्शन हो गए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। केवल घर के मंदिर में जाकर स्नान करके भगवान गणपति के सामने बैठकर इस श्लोक का पठन कर लीजिए। उस दोष से आप अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। वो श्लोक कौन सा है? वो श्लोक ये है। ओम ओम सिंह प्रसेमनवदीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार कमारोदिस्तव येष स्यमंतकः। तो इस श्लोक को केवल एक बार बोलने से ही अगर गलती से चंद्र दर्शन हो गए हैं चतुर्थी तिथि में तो उस मिथ्या दोष से मुक्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दर्शन सदैव वर्जित है, लेकिन खास करके जब गणेश चतुर्थी होती है उस दिन तो कोशिश पूरी कीजिए कि गलती से भी गलती ना हो, खास करके चंद्र दर्शन की। और अगर गलती से हो जाता है तो मैंने जो आपको श्लोक बताया है बस उस श्लोक का स्मरण कर दीजिए। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमसे गलती से चंद्र दर्शन हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आप ही ने उसका निवारण बताया हुआ है, तो फिर उसी मंत्र से हमें इस दोष से, इस मिथ्या दोष से अवश्य मुक्त कीजिएगा। तो ये था एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अद्भुत, बहुत महत्वपूर्ण विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप सबको प्राप्त हो सके। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम।